आंकड़े जो हैं, उस आंकड़े को तो हम लोग दोपहर से जो आंकड़ा देख रहे हैं कमोबेश उसी पे बना हुआ है, 200 पार एनडीए के पास है। लेकिन उस आंकड़े की कुछ बेहद दिलचस्प बातें हैं, जो सोचने वाली बात है, विश्लेषण वाली बात है, वो आपको बता दूं। ये जो 243 में से 204 का आंकड़ा है, इस 204 का आंकड़ा जो एनडीए का है, उसमें खास बात यह है कि बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, 91 हो गई हैं, जेडीयू के सीटें 85 हो गई हैं। हालांकि सबसे ज्यादा गेन यहां पे जेडीयू ने किया है। अब सवाल यहां पे यही चर्चा में है कि आखिर मुख्यमंत्री वाकई में नीतीश कुमार बने रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी भाजपा हो गई है और एलजेपी का स्ट्राइक रेट काफी बेहतर रहा है, 19 सीट पे आ चुकी है एलजेपी, जो चिराग पासवान की पार्टी है। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान क्या दावेदारी करेंगे, क्योंकि बार्गेन करने में वो काफी ज्यादा माहिर माने जाते हैं। दूसरी बड़ी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि इंडिया गठबंधन 34 पर सिमटता हुआ दिख रहा है यहां पर, और यहां पे जो आरजेडी है वो 24 सीट पर आ गया है। और ये पूरे तरह से तेजस्वी यादव जो एक युवा नेता के तौर पर उभर कर आ रहे थे, उनके नेतृत्व के ऊपर आगे चलकर सवाल उठाएगा। और कांग्रेस को लेकर तो काफी कुछ आत्ममंथन करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ 6 सीटों पर सिमट कर कांग्रेस यहां पर रह गई है। एक चीज और बता दूं मैं, उसमें आपको है खास तौर से कि कई सारी चीजें थी। जैसे एक मामला चला आ रहा था कि सीमांचल के इलाकों में क्या होगा, तो सीमांचल के इलाकों में देखेंगे तो वो बेहद दिलचस्प आंकड़ा यहां पर निकल कर सामने आ रहा है कि सीमांचल के इलाके में जो 34 सीटें थी, उनमें से 34 सीटों में यहाँ पे इंडिया के पास जो है, इंडिया गठबंधन के पास 34 दिखा रहा है और आरजेडी के पास यहाँ पे 24 सीटें आ रही हैं। और यहाँ भी एनडीए गठबंधन को अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे मिलती हुई दिखी है। तो ये कई सारे आंकड़े हैं जो काफी दिलचस्प यहाँ पे आ रही हैं। एक जो चीज थी वो काफी महत्वपूर्ण था कि जहाँ पे एसआईआर का असर होना था, जहां पे एसआईआर का असर होना था, वो भी चीजें आप देखेंगे तो वो भी काफी अलग आंकड़े दिखा रहे हैं। यहां पे इंडिया गठबंधन को 80 सीटों का नुकसान है जहां पे एसआईआर का जहां असर पड़ा था। तो ये सारे आंकड़े ऐसे हैं जहां पे आगे चलकर विश्लेषण की बात होगी। लेकिन यहाँ पे हम जोड़ेंगे दो जो मेहमान हमारे साथ हैं, अभिजीत जी के पास और रवि रंजन, दोनों के पास जाऊंगा मैं। लेकिन शुरुआत में अभिजीत आपसे करना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े हैं वो क्या ऐसी बातें बता रहे हैं जिसका अंदाजा चुनाव से पहले नहीं था? लक्ष्मण, पिछले 3 महीने से मैं बिहार में अलग अलग ज़िलों में घूम रहा था, देख रहा था। तो बिहार के चुनाव के 2 हिस्से हमें करने पड़ेंगे। 6 अक्टूबर से पहले का हिस्सा यदि हम देखते हैं तो उसमें ये लगता था कि महागठबंधन जो है, एमजीबी जिसे कहते हैं, वो अच्छा कर रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की हवा है, ऐसी लोगों में बातचीत होती थी। और उन्होंने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी उसकी ही चर्चा बड़े पैमाने पे थी। लेकिन 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा होने के बाद बिहार में असली चुनाव चालू हो गया। तब तक महागठबंधन का ना सीटों का बंटवारा हुआ था, ना उनके उम्मीदवार तय हुए थे। और सबसे अहम बात ये थी कि तेजस्वी यादव ये चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, और राहुल गांधी ये चाहते थे कि उनको उम्मीदवार घोषित न किया जाए और सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जाए और 4 उप मुख्यमंत्री दिए जाए। ये बात बनी नहीं और बात आगे बढ़ती गई। तो 20 तारीख आते आते महागठबंधन का सीटों का बंटवारा हो गया। तब तक पूरा ये चुनाव एनडीए ने अपने मुट्ठी में बंद कर लिया था। सबसे बड़ी वजह यहाँ पे जो बताई जा रही है विजित, कि महागठबंधन ने अपने सीटों के बंटवारे को लेकर काफी देरी की और जिस तरीके का खींचतान गया वो कार्यकर्ताओं के पास अच्छा संदेश यहाँ पे नहीं गया। आपके पास आऊंगा वापस। रवि रंजन, एक MY समीकरण काफी बेहद और सख्त जोड़ माना जाता था महागठबंधन के लिए, खासतौर से आरजेडी के लिए, मुस्लिम यादव गठबंधन। ये जो वोट बैंक था, आपको लगता है उसमें सेंध लगी और दूसरा मुस्लिम यादव की जगह दूसरा MY समीकरण काम कर गया, महिला और युवा समीकरण? देखिए, इसमें जो 2 बात आप लक्ष्मण जी उठा रहे हैं कि पहला MY समीकरण क्या कितना काम किया महागठबंधन के फेवर में, तो पहले जैसे बता रहे थे हमारे साथी कि महागठबंधन के अंदर इंटरनल कंट्राडिक्शन बहुत था, सीट के बंटवारे को लेके, बाकी चीजों को लेके। लेकिन महागठबंधन के साथ जो इस बार हुआ कि आप देखेंगे वोट परसेंटेज में महागठबंधन अभी भी लगभग उतना ही है जितना पिछले इलेक्शन में था। जैसे महागठबंधन की सारी पार्टियों को जोड़े तो लगभग 38% के आसपास उनको वोट मिल रहा है, जो पिछले चुनाव में उनको 37 मिला था। लेकिन पिछले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच का जो डिफरेंस था वो 1 से 1.5% था, जो इस बार 10% है।
और यही 10% जो है आपका वोटिंग परसेंट में डिफरेंस है। पिछले 2000 के चुनाव में 57% लोगों ने वोट किया था, इस बार 67% लोगों ने वोट किया है। तो ये कह सकते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी होने की जगह प्रो इनकम्बेंसी हो गई एमवाई समीकरण के रहते हुए भी। अब आइए जो दूसरा वोट बढ़ा, जो दूसरे एमवाई समीकरण की बात आप कर रहे हैं, महिला और यूथ की, कि महिला और, तो ये बात आप देख लीजिए कि 2005 के बाद बिहार के जितने भी चुनाव हुए हैं, डेटा ये बताता है कि उन सारी चुनावों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही है। उनका वोट परसेंटेज हमेशा अधिक रहा है। और ज्यों-ज्यों महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है चुनाव प्रक्रिया में, वोट में, उन सारे चुनावों में नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर के चेहरा थे। क्योंकि इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के प्रति, नीतीश कुमार का जो एक तरह से सोशल पॉलिटिकल कैपिटल है, वो महिला मतदाता है, और उस कैपिटल ने इस बार अच्छा डिविडेंड दिया है नीतीश कुमार को। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, चाहे वो मुख्यमंत्री योजना हो 10,000 वाली, या उसके पहले भी जो नीतीश कुमार की नीतियां हैं, जैसे कुछ चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए कि बिहार के बारे में लोग कहते हैं गरीब राज्य है या पिछड़ा राज्य है, वैसी स्थिति में भी कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो बिहार हिंदुस्तान के बाकी राज्यों से अलग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि बिहार पुलिस में जो महिलाओं का संख्या है, वो दूसरे किसी राज्य के पुलिस की संख्या से बहुत ज्यादा है, 27% है। और ये नीतीश कुमार के महिला पुलिस में फोर्स में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जो उन्होंने दिया, वो काफी उनको डिविडेंड पे किया। तो इसलिए कई ये बात आपने कही रवि रंजन, ये कई सारी चीजें हैं जो महिला वोटर जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका इस बार फिर से निभाई, पहले भी निभाई थी। तो एक आंकड़ा मैं रख दूं आपको जो महिला वोटर के हिसाब से यहाँ पे हमने तैयार किया है, वो आप देखिए, ये रहा महिला वोटरों की संख्या। तो ये आप पूरे ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे तो 124 सीट ऐसी थी जहां पे महिला वोटर निर्णायक भूमिका निभाती थी। और उसमें से इस बार क्या हुआ है कि 32 सीटें ज्यादा चली गई एनडीए के खाते में, 105 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है और इंडिया गठबंधन ने सिर्फ 14 पर जीत हासिल की है। 31 सीटों का यहां पे नुकसान हुआ है। तो ये महिला वोटर किस तरह से स्विंग किया है एनडीए की तरफ, ये इसका प्रमाण है। और जैसा कि रवि रंजन कह रहे थे, 10,000 की योजना थी वो योजना अब पहले से महिलाओं को, जो महिलाओं के अंदर जो नीतीश कुमार के प्रति जो आसक्ति थी, वो पूरे इसमें दिखा।